नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित सिंह। शाम 7 बज चुके हैं। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। अगले घंटे लगातार हम बात करने वाले हैं किस तरह से देश में जो लोग हैं, देश के जो नागरिक हैं, वो किस तरह से अब पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश का खून खौल रहा है। हर किसी को बस इस बात की चाहत है कि पाकिस्तानी आतंकियों को जल्द मौत नसीब हो जाए। हिंदुस्तानियों की बातचीत तब तक नहीं खिलेंगी जब तक पाकिस्तान की ईंट से ईंट न बच जाए। लेकिन विडंबना देखिए, विपक्ष के नेता कह तो रहे हैं कि वो आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ हैं। जिस महिला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, जिस महिला ने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, जिसने इस आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल किया, उस महिला के साथ विपक्ष खड़ा है। उसके वीडियो चलाकर हंसी ठठल्ले कर रहा है। क्या इतना नीचे गिर गया है भारतीय राजनीति का स्तर? क्या इस मुश्किल वक्त में भी कुछ सियासतदान घटिया और टुच्ची राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं? कोई बिना सिर की फोटो ही सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे। नेहा राठौर का वीडियो प्ले कराया और वीडियो से पहले वो हंस रहे हैं, फुल वॉल्यूम से प्ले करने की बात कह रहे हैं। अब आप भारतीय राजनीति के गिरते सड़ते इस स्तर को देखिए और समझिए, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव किस तरह से बाइट प्ले करने से पहले हंस रहे हैं, फुल वॉल्यूम की अपील कर रहे हैं। जरा सुनिए। आ गया। फुल वॉल्यूम वॉल्यूम ठीक है साहब। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हो रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पौपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। जरा ठहरिएगा। नेहा राठौर जो कुछ कह रही हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। उनका ये बयान आप 100 मर्तबा सुन चुके होंगे सोशल मीडिया पर। देखने समझने की बात क्या थी? आपने देखा अखिलेश यादव उस वक्त हंस रहे थे जब नेहा राठौर देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रही थी। नेहा राठौर जिस वक्त भारतीय राजनीति का माहौल उड़ा रही थी, उस वक्त अखिलेश यादव हंस रहे थे, मजे ले रहे थे वीडियो पर। एक और तो वो कहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होगी हम साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन ये कंधे अब हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। आपदा में अवसर तलाशने का जो जुमला हमारे कवियों ने दिया था, वो साक्षात यहां दिखाई दे रहा है। जरा सुनिए वो कौन सी भाषा थी, वो कौन सा बयान नेहा राठौर का था पुराना, जिसमें वो देश को कोस रही हैं। उसके बाद हम डिबेट पर आएंगे। देश में आतंकी हमला हुआ है और आज प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में रैली करने जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव है। क्या ये रैली करने का वक्त है? किसी में दम है जो उनसे सवाल पूछ ले? बीते 10 सालों में भाजपा के चुनाव प्रचार और अडानी को ठेके दिलवाने के अलावा मोदी जी ने किया क्या है? कौन पूछेगा कि सरकारी कंपनियां बेचने या सेना की जमीन बाबा रामदेव को देने से देश कैसे मजबूत होगा? सेना की भर्तियां रोकने और 4 साल वाली अग्निपथ योजना लाने से सेना कमजोर हुई है या मजबूत? सेना में 1 लाख सैनिकों की कमी क्यों है मोदी जी? ईश्वर ना करे अगर कोई युद्ध 4 साल से लंबा चल गया
तो हम इन 4 साल वाले अग्निवीरों के सहारे लड़ाई कैसे जीतेंगे? है कोई पूछने वाला? ट्रंप के दबाव में अमेरिका से खराब लड़ाकू विमान लेने पर देश की ताकत में कैसे इजाफा होगा? बताइए। आतंकी हमले की आपदा में अवसर ढूंढकर भाजपा ने देश को जितना नुकसान पहुंचा दिया है, उतना आतंकी हमले से भी नहीं पहुंचा था। हमला पूरे देश के खिलाफ था और पूरे देश को इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना था, लेकिन भाजपा की घटिया राजनीति ने लोगों को ही आपस में लड़वा दिया। हमले में हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी मारे गए, लेकिन मीडिया ने हिंदुओं को पीड़ित और मुसलमानों को अपराधी बताने का एजेंडा चलाया। पत्रकारिता के मूल्यों की गिरावट अगर ऐसे ही जारी रही तो अब वो दिन दूर नहीं जब शहीदों की शहादत भी धर्म के चश्मे से देखी जाएगी। भगवान न करे देश में कभी ऐसा भी दिन आए, लेकिन मोदी जी हैं तो ये भी मुमकिन है। आपदा में अवसर ढूंढना जिनकी पॉलिसी रही हो, अवसरों के लिए आपदा लाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? आज मोदी जी बिहार जा रहे हैं, वहां उनकी रैली है। पिछली बार पुलवामा हमले के शहीदों के नाम पर वोट मांगा था, अब पहलगाम के मृत पर्यटकों की बारी है। तो नेहा राठौर को आपने सुना, आपदा में अवसर चश्मे की बात कर रही हैं। मुझे लगता है शायद सारेगामापधनिसा भूल ही गई होंगी। नेता बन रही हैं, राजनेताओं की तरह बयान दे रही हैं। न संगीत इनके अंदर दिखाई दे रहा है, न संगीत से जुड़ी अब ये लग रही हैं। जरा प्राइम एजेंडा के सवालों पर आते हैं जिस पर हम आज डिबेट करने जा रहे हैं। जरा सवाल और उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। प्राइम एजेंडा का पहला सवाल जो डिबेट की लाइन तय करेगा, सवाल नंबर 1, आतंकी हमले पर विपक्ष गंदी राजनीति क्यों कर रहा है? यह सबसे अहम सवाल है प्राइम एजेंडा का। सवाल नंबर 2 जिस पर हम डिबेट करेंगे कि आखिरकार आतंकी हमले पर किस तरह से विपक्ष पीछे पड़ा हुआ है। नेहा राठौर की वीडियो के जरिए अब समाजवादी पार्टी साबित क्या करना चाहती है? अखिलेश यादव हंस रहे हैं, इस हंसी का मतलब क्या, तलाशने की कोशिश करेंगे अगले घंटे लगातार। सवाल नंबर 3 जिस पर हम डिबेट करने वाले हैं, क्या देश के राष्ट्र नेता की जो हैं उनको देश की अस्मिता से ज्यादा बड़ी उनको राजनीति लगती है, यानी देश गया तेल लेने, राजनीति पहले चमकाइए साहब। सवाल नंबर 4 जिस पर हम प्राइम एजेंडा पर बहस करने जा रहे हैं, देश के नेता क्या इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं? नेहा राठौर ज्ञान दे रही थी कि राजनीति का चश्मा लगाइए, आपदा में अवसर तलाशिए, लेकिन ये सब चीजें तो उन पर भी लागू होती हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ खड़े हैं तो दिखाई भी दीजिए, लेकिन खड़गे बयान देते हैं। टिकैत जैसे किसान नेता कहते हैं पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए। बड़ा सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव हंस रहे हैं, टिकैत पानी रोकने से मना कर रहे हैं। कांग्रेस का एक धड़ा यह भी कहता है कि बातचीत करिए, टेबल पे बातचीत करिए, हमारे लोगों को मार दिया और हम टेबल पर बुलाकर चाय नाश्ता करें। चलिए, एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है मेरे साथ, इस डिबेट को आगे बढ़ाएगा। फटाफट सबका तारुफ करा देता हूं, मेहमानों की एक लंबी लिस्ट है। अमरदीप त्रिपाठी है, स्वागत कीजिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। स्वामीनाथ जायसवाल है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र भाई। दयाराम भार्गव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं सुभाषपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दयाराम जी। सबसे पहला सवाल जितेंद्र वर्मा मैं आपसे ही पूछूंगा और डिबेट की शुरुआत करूंगा। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जो आपका दफ्तर है लखनऊ का, वहां पर नेहा राठौर के वीडियो चल रहे थे तो अखिलेश यादव हंस रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, इतनी गंभीर घटना, इतनी गंभीर बात, हंसी क्यों आ रही थी सर? मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए जी, नेहा राठौर लोक गायिका होने के साथ इस भारत देश की नागरिक है और एक नागरिक होने के नाते सरकार से सवाल पूछना हम सब की जिम्मेदारी जी, और उसी जिम्मेदारी का निर्वहन नेहा सिंह राठौर ने किया। अगर सरकार की असफलता जी, अगर सरकार की नाकामी पर सवाल पूछना देशद्रोह है जी, तो निश्चित तौर पर देश में लोकतंत्र कहां बचा, देश में लोकशाही कहां बची। जी, और नेहा सिंह राठौर ने गलत क्या कहा जी, उन्होंने वाजिब सवाल पूछे। पूरे देश को यह भरोसा था, जैसे ही न्यूज चैनलों पर यह खबर ब्रेक हुई कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीच में ही दौरा छोड़कर भारत आ रहे हैं, तो हम सब लोगों को लगा कि बहुत बड़ा कड़ा कदम
अब उठने जा रहा है। लेकिन वो आए और आते ही बिहार के चुनाव प्रचार में आपदा में अवसर ढूंढने पहुंच गए। जी देश शर्मसार हो गया। जी अगर आज कोई पत्रकार सवाल पूछेगा, अगर आज कोई कलाकार सवाल पूछेगा, अगर जनता सवाल पूछेगी, जी तो क्या आप उस पर मुकदमा दर्ज कर देंगे? क्या आप उसको जेल भेज देंगे? जी या यूट्यूब चलाने वाले जो पत्रकार हैं, जिनके चैनल है, 4 PM चैनल है, क्या वो खबर दिखाएगा, सरकार की नाकामी बताएगा, सरकार की असफलता को उजागर करेगा? तो जी। क्या आप उनका यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे? वो तो देश का ही चैनल है, जी। और उस देश के चैनल का यूट्यूबर मालिक भी देश का वासी है, देश का नागरिक है। जी फिर भारत सरकार, भाजपा की सरकार, केंद्र सरकार इन पत्रकारों से, इन कलाकारों से डरे हुए क्यों है? देश को जवाब देने में क्यों वो पीछे हट रहे हैं? जी आज बात नफरत की हो रही है। हम तो सोच रहे थे पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, सरकार कोई कड़े कदम से उठाएगी। आज भी विपक्ष साथ में खड़ा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? घटना के बाद तुरंत एक पोस्टर कार्टून लगा दिया ट्विटर पर। धर्म से संबंधित बात की गई। ये पाकिस्तान के भारत में झंडे कौन खरीदता? जितेंद्र भाई, कार्टून तो कांग्रेस ने भी लगा दिया ना, कांग्रेस ने भी तो कार्टून लगा दिया, गर्दन गायब कर दी, और प्रधानमंत्री के बारे में ऊंची ऊंची बातें ट्विटर और एक्स पर लिखी जा रही हैं। ठीक किया, वो प्रधानमंत्री उसी लायक हैं। ये पाकिस्तान के वो झंडे कौन खरीद रहा है देश में? कौन खरीद के सड़क पे चिपका रहा है? भाई, ये झंडे खरीद के सड़क पे कौन चिपका रहा है? ये देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि धर्म पूछकर सब्जी लेना, धर्म पूछकर दैनिक उपयोग की चीजें लेना, कश्मीर 2 साल मत जाओ। जो पाकिस्तान चाहता वही भारतीय जनता जवाब पार्टी ले की लेते हैं, सरकार चाहती। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। जी बोलिए, जो आतंकवादी चाहते हैं भारत में हिंदू मुसलमान हो, हिंदू मुसलमान के दूरी हो, जो पाकिस्तान चाहता है वही भाजपा चाहती है। दिन रात भाजपा के लोग नफरत ठीक है, फैला रहे पॉइंट हैं, टेकन, पॉइंट लेकिन जो टेकन। जितेंद्र जी, अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम बीजेपी ऑल्सो। अमरदीप जी, प्रधानमंत्री आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, नेहा राठौर जैसे लोग प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं, टिकैत कहते हैं पानी जाने दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं देश के मुसलमान डरे हुए हैं। डरे हुए तो हम है ना, हमारे लोग मरे। सर जवाब दीजिए। देखिए अमित जी, जो है पिछले 10 साल से, जब से भारत में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आप लगातार नेहा सिंह राठौर का आप देखेंगे आलोचना करते हुए नजर आती है। लेकिन पिछले 10 साल से आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ना कोई देश के जो है किसी भी नागरिक ने इस चीज का विरोध नहीं किया, क्योंकि देश के वासी होने के नाते उनका मूल कर्तव्य है, उनका अधिकार है। उनके अधिकारों से हम उनको वंचित नहीं कर सकते। उनका अधिकार वो पूछ सकती हैं, सरकार का आलोचना कर सकती हैं। लेकिन आज जब जो है इस प्रकार से 28 लोगों की इस निर्मम हत्या कर दी जाती है धर्म पूछ के, तो जो क्वेश्चन उनको पाकिस्तान से पूछना चाहिए, आतंकवादियों से पूछना चाहिए। आप पिछले 5-6 दिन का उनका एक भी ट्विटर देख लीजिए, एक भी वीडियो देख लीजिए, पाकिस्तान से वो एक प्रश्न नहीं पूछती है, आतंकवादियों से एक प्रश्न नहीं पूछती है, उनको नसीहत देने का कार्य नहीं करती है। और देश के प्रधानमंत्री का जिस तरीके से अपमान करती है, नेहा सिंह राठौर का हैसियत क्या है? उनको साहित्यकार बनना चाहिए था, सिंगर बनना चाहिए था, उसमें काम करना चाहिए था, वो भी कर नहीं पाई। और जो कह रही हैं ट्रंप के खराब विमान, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है? कहाँ पे बीटेक की डिग्री ली है, एमटेक की डिग्री ली है? कौन सी पढ़ाई की है कि जो ये बता पा रही है कि विमान खराब है कि सही है? इस तरीके से नेहा सिंह राठौर के जैसे 2 कौड़ी के लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। महिला है, उनके बारे में खासतौर में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जब अखिलेश यादव 2 मुँहे सांप की तरह कार्य करते हैं, खुद तो कहते हैं कि मैं सरकार के साथ हूं, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, और सरकार कार्रवाई कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कठोर कार्रवाई करने का कार्य करेंगे, पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कुचलने का कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री ने वादा किया, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, बहुत जल्द पाकिस्तान और आतंकवादियों को कुचलने का कार्य किया जाएगा। लेकिन अपने वीडियो में जब अखिलेश यादव नेहा सिंह राठौर के बयान से देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार को कोसने का कार्य करते हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। और कांग्रेस के लोग
जी। जो तन से चिता की बात कर रहे जितेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं, चल मुझे रहा है, कांग्रेस के पास उनके जाना है, मैं ऑफिशियल आ रहा हूं। पोस्ट है। ये बहुत शर्मनाक बात है अमित भाई, बहुत शर्मनाक बात है। देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री का सर तन से ज्यादा पोस्टर लगाना आतंकवादियों के मनोबल को उत्साहित करता ठीक है। है, पाकिस्तान के मनोबल को उत्साहित करने वाला है। ये बहुत ठीक शर्मनाक है। है। अमरदीप जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ है, स्वामीनाथ जी। स्वामीनाथ जायसवाल, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह कि देश के प्रधानमंत्री के विषय में क्या लिखना, क्या बोलना, क्या पढ़ना चाहिए, इसकी एक सीमा है, एक परिधि है। क्या कांग्रेस वो लांघ गई? जिस तरह के फोटो एक्स पर भेजे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, सिर नहीं है, बॉडी दिखाई दे रही है। दूसरा सवाल, रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं देश का मुसलमान डरा हुआ है। आप एक तरफ तो कहते हैं, राहुल गांधी एक तरफ तो जाकर बोलते हैं मीडिया में कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, उनके हर निर्णय में उनके साथ हैं। अगर आप निर्णय में साथ हैं तो इस तरह के बयानबाजी का मतलब क्या है? क्या देश की अस्मिता से बड़ी राजनीति हो गई है कांग्रेस के लिए? जवाब दीजिए स्वामीनाथ जी। प्रधानमंत्री जी 26/11 में जी। मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के जी। और मनमोहन सिंह जी ने जाकर ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी। उनके पास सवालों का पहाड़ खड़ा जी। किए। और आपदा में अवसर प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री रहा करते थे तो अवसर खोजते थे और बार बार सरकार पे कहते थे कि केंद्र सरकार के शासन में दिल्ली वालों के हाथ में पूरा फौज है। उसके बाद तो आप बदला ले रहे हैं, आप बदला ले रहे हैं स्वामीनाथ जी। सुनिए पहले, मैं सुन रहा हूं, आप बदला ले रहे हैं। स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी मनमोहन सिंह को, तो आज मोदी जी को चूड़ी थोड़ी ना भेजा जा रहा है। हम तो साथ खड़ा होने की बात करते हैं जी। हम साथ खड़ा हैं और आप आपदा में अवसर जरूर निकालते हैं। आप आए कुवैत के यात्रा छोड़कर बैठक में साथ होना चाहिए, सर्वदलीय बैठक में बिहार से हुंकार भरने जा रहे हैं, बिहार से रैली कर रहे हैं जी। आप 46 लोगों को पुलवामा में आज तक अम्बेस्टर मालिक किसका था? 268 किलो आरडीएक्स कहां से आया? आज तक 77 पेज के रिपोर्ट में एसआईटी के अम्बेस्टर के मालिक का नाम नहीं पता चला। और आपदा की बात करते हैं, पीयूष गोयल कहते हैं 145 करोड़ जनता को समझना चाहिए कि कहां घूमना चाहिए, कहां नहीं घूमना चाहिए। किरण रिजिजू बोलते हैं कि फेलुअर है इंटेलिजेंट। जब आप में ही समझौता नहीं है, आप अपने में समझ लीजिए कि आपका सवाल आपके ऊपर खड़ा होता है। आपदा का अवसर तो प्रधानमंत्री खड़ा करते हैं, आपदा में वोट मांगने जाते हैं। पुलवामा पे वोट मांगे थे कि अगर युवा पहला वोट देने जाए तो शहीदों को देख ले कि वो शहादत का बदला लेंगे। लाल आंख दिखाने के बाद कहते 56 इंच की सीना, बोले कि 370 हटने के बाद आतंकवाद मुक्त हो गया, नोटबंदी होने के बाद आतंकवाद मुक्त हो गया। पहले वैष्णो देवी के यात्रियों को गोली चलाया गया, जम्मू में कभी आतंकवादी नहीं। अभी धर्म पूछ कर मारा गया हमारे लोगों को, जाना चाहिए कश्मीर तो आप जा रहे हैं बिहार। सवाल तो आप खड़ा करा रहे हैं और नेहा शर्मा पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक देश संविधान का धारा बताता है कि देश का वोटर, देश का नागरिक अपने सरकार से सवाल खड़ा कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और सरकार पे सवाल स्वामीनाथ जी तो उस पर जवाब ले लेते हैं। स्वामीनाथ जी, और आप सरकार के खिलाफ एक उच्च पद पर रहते हुए कितना बयानबाजी। स्वामीनाथ जी, देश का नागरिक मैं भी हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्द बातें नहीं कहूंगा। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए कि कैसे चूक हो गई, सवाल पूछिए आतंकवादी कैसे देश में आ गए, सवाल पूछिए हथियार कहां से आए। 50 वीडियो में प्रधानमंत्री का दिखाऊं, 50 वीडियो दिखाऊं मनमोहन सरकार पे कितना अटैक किए थे 26/11 के बाद। जवाब ले लेते हैं स्वामीनाथ भाई, जवाब ले लेते हैं। चलिए दयाराम भार्गव, मैं आ रहा हूं, बस सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। दयाराम भार्गव, आपने सुन लिया स्वामीनाथ जायसवाल कांग्रेस के प्रवक्ता है, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव हंस रहे थे नेहा राठौर का वीडियो चलाते वक्त, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जितेंद्र भाई ने अपना पक्ष रख दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या यही राजनीति का स्तर देश में रह गया है
लोग मर गए। भारत ने 5 अहम फैसले किए, जिसमें एम्बेसीज को बंद करना, वीजा रिट्रीवल बंद करना, वीजा कैंसलेशन, साथ ही साथ सिंधु जल जो ट्रीटी थी उसको सस्पेंड किया गया है। ये तमाम कदम भारत ने उठाए और आज भी पूरे दिन मैराथन मीटिंग चली है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है, कल कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक है। तमाम मीटिंग्स का दौर चल रहा है। लेकिन जिस तरह की बात राकेश टिकैत कहते हैं, पानी मत रोकिए जी। नेहा राठौर सवाल पूछती है कि प्रधानमंत्री वहां क्या कर रहे थे जी। जितेंद्र भाई क्या अखिलेश यादव वीडियो चला रहे हैं तो कह रहे फुल वॉल्यूम में चलाओ, हंस रहे हैं। अगर इस तरह की राजनीति करनी है तो फिर दावे करना बंद कर दीजिए कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। दयाराम भार्गव जी देखिए अमित भाई, किससे संबंधित ये विपक्ष के सारे नेता जी, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि विपक्ष में हम अपने समय को कैसे काटे, कैसे गुजारे। रही नेहा राठौर की बात जी, लोक गीतों से चर्चा में आने के बाद मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि कांग्रेस और सपा ने उनको ये टूल किट दे रखा है कि देश के किसी भी ऐसी चीज की बात हो तो आप अपने भजन गायन के साथ, लोक गायन के साथ में इस तरह कटाक्ष करिए कि जो विदेशी ताकत है या आतंकवादी है, आतंकवादी जो देश पाकिस्तान है, उसको मजबूती से खड़ा होने के लोग एक पैर पसारने का काम करते हैं। आज हमारे देश में हिंदू पूछ करके, हिंदू धर्म पूछ करके 27-28 लोगों की जानें चली गई जी। क्या उन माँ बेटी बहुओं की जो विधवा हुए हैं, जिनके सर से साया चला गया है, जिनका पिता चला गया है, वह रिश्ता ये लोग जो टूल किट वाले हैं, ये लोग क्या उसको दिला सकते हैं? इन लोगों के संबंध में मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा जी, कहिए। मर गई मछली अपनी ही पानी में। जी, देश की राजनीति में कहीं कुछ नहीं है। ये 11 साल से कांग्रेस के लोग और 8 साल से सपा के उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं, ये लोग बिलबिलाए हुए हैं मोदी योगी के एजेंडे से। मोदी योगी ने देश और प्रदेश को जो साफ करने का काम किया, उससे इन लोगों को अब तकिया कलाम जो लेकर कलाम इनका चला गया है जी। मर गई मछली अपनी ही पानी में, कर लिया एतबार हमने अपनी जिंदगानी में। जी, सोचा निभाएंगे साथ मरते दम तक, निकला एतबार हमारी ही जिंदगानी में। ये लोगों पे एतबार करने दूर की बात है। जिस नेहा राठौर की बात की जा रही है, कायदे में इनकी तो चर्चा ही, इनमें तत्काल जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की, मैं तो कहता हूँ इनको दंडात्मक कार्रवाई हो। ऐसे मुसीबत घड़ी में जहाँ पूरा देश एक खतरा है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, कश्मीर का इतिहास पहली बार मिला कि वहाँ का जो रहने वाला है, चाहे कोई भी, इस आतंकवादियों को बर्तना करने का काम किया, करने का काम, देश के संविधान को सलाम करते हुए झुक करके कहा कि हम भारतवासी हैं। नहीं तो कांग्रेस के शासन में क्या होता था? लाल चौक पे झंडा आया था, पत्थरबाजी होती थी। कांग्रेस शासन में जो आतंकवादी होता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात होती थी। यह वो देश जो है कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने बना के रखा था। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी ने साफ शब्दों में कह रखा है कि हम समझौता नहीं करेंगे। पहले यही लोग आतंकवादी घटना होता था तो पाकिस्तान से बात नहीं करते थे कि चलो बैठ के टेबल पे देंगे। मैं तो कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री ने जो डाला है वो बिल्कुल सही डाला है। पानी ही नहीं, आवाज हर चीज बंद करने का काम किया। और यही लोग जब पुलवामा का हमला हुआ था, यही लोग पूछते थे, ये कहते थे कि ये क्या हुआ, वहां ऐसे बम पटाखे फोड़ा है। स्वामीनाथ जी, मैं आ रहा हूं, पाकिस्तान से अभी भारत देश ने कुछ नहीं किया। पूरा पाकिस्तान दयाराम जी, पॉइंट सैनिक है या उसके फौज के लोग हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं दयाराम जी, मैं फिर से मौका दूंगा। मैं आ रहा हूं जितेंद्र वर्मा, ठीक है दयाराम जी, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। मैं आ रहा हूं डिबेट में सबको इक्वल पार्टिसिपेट करने देना है। दयाराम जी, जितेंद्र वर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है या राजनीति सर्वोपरि है? मैं बार बार वो तस्वीरें चला रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अखिलेश यादव इज अ सीरियस पॉलिटिशियन, वरिष्ठ नेता है और उन्होंने बहुत मेहनत कर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है। उनके पिता एक बड़े और अच्छे पॉलिटिशियन थे, उन्होंने पूरी पार्टी को एकजुट कर देश की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में इस वक्त समाजवादी पार्टी। लेकिन ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही जितेंद्र भाई, ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी। एक न्यूज चैनल नहीं दिखाई दिया, एक जिसने कहा होगा बिग बिग ब्रेकिंग। और प्रधानमंत्री से सवाल, प्रधानमंत्री से सवाल जी, आतंकवादी देश में कैसे आए? प्रधानमंत्री से सवाल जी,
कि 28 लोगों की जान कैसे चली गई जी। जब आपने देश को भरोसा दिया था कि आतंकवादियों की कमर टूट गई है। और बिग ब्रेकिंग में सवाल क्यों नहीं हुआ? किसी न्यूज चैनल पे मुझे खबर नहीं दिखाई सवाल दी। हमने पूछा, जितेंद्र भाई, हमने सवाल पूछा कि आतंकवादी कैसे पहुंचे, हथियार कैसे पहुंचा, खबर सुरक्षा आप में चूक दिखाइए। कैसे हुई, हमने बिग पूछे। ब्रेकिंग, मोदी जी बताइए, मोदी जी बताइए, प्रधानमंत्री जी बताइए, हमें व्यूज दिखा दीजिए पूरे मीडिया का। सवाल किसने पूछा? नेहा सिंह राठौर ने। सवाल किसने पूछा? सुनो, पार्टी के उदाहरण, सुनो सुनो, अरे जी जाओगे आपके पास, खत्म हो जाओगे। दयाराम मार्गो, मैं आ रहा हूं, दयाराम मार्गो, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मेक इट अ गुड डिबेट। दयाराम जी मैं आ रहा हूं, जितेंद्र, दयाराम नहीं नहीं, ऐसे डिबेट नहीं करेंगे। दयाराम जी मैं आ रहा हूं, दयाराम जी मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। जितेंद्र वर्मा प्लीज बात पूरी करिए, बात पूरी करिए। दयाराम जी मैं आ रहा हूं, इस तरह से नहीं जी। सवाल पूछा डॉक्टर माधुरी काकोटी ने, उन पर केस दर्ज कर दिया। जी। कहाँ लोकतंत्र बच गया, कहाँ लोकशाही बच गई? आतंकवादी हमारे देश में घुस गया, वहाँ एक सुरक्षा नहीं था, सवाल नहीं पूछेगा, जनता सवाल नहीं पूछेगी, कलाकार पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा। हमें क्या ड्यूटी थी? गृह मंत्री देश के पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा उनका है, प्रधानमंत्री जी के पास तो सारे विभाग है, बचे हुए पूरे देश की सुरक्षा उनके जिम्मे है। लोग मर गए, उसके बाद धर्म की बात आ गई। जितेंद्र भाई मैंने पूछा, अखिलेश यादव हंस रहे थे, आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूं, आपके सारे तर्क मैं मान रहा हूं, अखिलेश यादव हंस रहे थे। जरा पीसीआर वो वीडियो दिखाइए 3070 में, जरा वो वीडियो दिखाइए और जितेंद्र भाई को रखिए फ्रेम में, मुझे फ्रेम से हटाइए, दिखाइए वीडियो किस तरह से अखिलेश यादव हंस रहे हैं। मुझे आपत्ति किसी बात, फुल स्क्रीन देखिए, चलिए ये देखिए अखिलेश यादव हंस रहे हैं, उनके पीछे जो कार्यकर्ता है वो हंस रहे हैं। जितेंद्र भाई देखिए, अगर आप देख पा रहे हो। एक काम करिए, आप एक काम करिए, जी मोदी जी का बिहार में हंसते हुए और अखिलेश जी का वीडियो साथ में चलाइए। चलाओगे आप? चलाओ। नहीं बोलोगे आप? प्रधानमंत्री जी का हंसते हुए वीडियो और अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वीडियो चलाइए आप एक साथ, और वो एक दिन बाद की घटना के बाद हंस रहे थे। और अखिलेश जी का भी कल का है, अब चलिए जवाब ले लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं। अमरदीप त्रिपाठी जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री हंस रहे थे क्या? अमरदीप त्रिपाठी जवाब लेते हैं, जितेंद्र भाई जवाब ले लेते हैं। पीएम हंस रहे थे क्या इस घटना पर? अमित जी, झूठा कहानी जो है गढ़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इनको देखना चाहिए। आज जब अखिलेश यादव जी जो है उत्तर प्रदेश के माफियाओं के मातम पर जो है, उत्तर प्रदेश के माफियाओं के मातम पर फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और क्या कहते हैं, शुभम त्रिवेदी की मौत पर हमारा कोई संबंध नहीं है। इससे ज्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या हो सकती है? उत्तर प्रदेश की जो है पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बचकाना बयान कैसे हो सकता है? और कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे नेहा सिंह राठौर के अभिव्यक्ति की आजादी 19 पढ़ के अगर आप आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता तो 92 भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अभिव्यक्ति की आजादी कहां तक सीमित होती है। राष्ट्र विरोधी विचारधारा के साथ अगर आप रहेंगे, सेना पर सवाल उठाएंगे तो एफआईआर होगा और एफआईआर करके ठूस दिया जाएगा जेल में। कम से कम आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़ के आइए, प्रवक्ता है। सेना पर सवाल कोई खड़ा नहीं की है तो पढ़ के आया करिएगा। किसी का हिम्मत आप लोग एएसआई को बुलाकर भारत के भूमि पर जांच करवाते हो। आप कंधार में छोड़ने जाते हैं आतंकवादी को, आप संसद के रास्ते संसद में हमला होता है, आपके रास्ते आतंकवादियों के मनोबल का होता है, आपके राज्य आ रहा हूं जितेंद्र वर्मा आ रहा हूं। ठीक है ठीक है, अमरदीप जितेंद्र वर्मा कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा स्वामीनाथ जी, मैं आऊंगा, आपकी बारी, मैं आ रहा हूं, जो दिखाना है दिखाइएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र 40 सेकंड, उसके बाद मुझे जाना है कांग्रेस प्रवक्ता के पास, बोलिए जितेंद्र। सेना हमारी हमेशा से बहादुर रही है। ये वही सेना है पाकिस्तान का पेट फाड़कर बांग्लादेश निकाल लिया था, और डॉक्टर्स ने बधाई दी थी कि बांग्लादेश हुआ है। ये वो भारत है जब गुलाम था,
अंग्रेजों से बात करा लिया था खुद को, तब सुई नहीं बनती थी देश में जी। और घर पर फूल और माला, आज अगर नसीहत देंगे मोदी वाले अगर हमको नसीहत देने के लायक नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने क्या पूछा? ठीक है क्या जितिन भाई। 1999 में कंधा विमान अपहरण नहीं हुआ? स्वामीनाथ क्या 1999 कारगिल नहीं हुआ? कांग्रेस जो कांग्रेस भारत कांग्रेस की हमारे एक पर हमला नहीं ठीक है, हुआ। आपको वक्त दिया, मैं आऊंगा अभी बहुत वक्त है डिबेट में, मैं आ रहा हूं। स्वामीनाथ जायसवाल बोलिए। देखिए अमित जी, आप बोल रहे थे कि मोदी जी उस ताजा घटना के बाद एक फोटो दिखा रहा हूँ, इनका बत्ती दिख रहा है और नीतीश कुमार बत्ती दिख रहा है, तो ये हंसी ठिठोली नहीं दुख जाहिर कर रहे हैं। और लोग वीडियो और फोटो देख चुके हैं कि आप में अवसर कौन निकाला है। आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आप मुख्यमंत्री रहते हुए मनमोहन सरकार पर क्या 26/11 के बाद पड़ी आपने एसआई भारत पाकिस्तान के बुलाकर हमारा जांच करवाए। आप गंगार में जाकर अपराध पहले भारत के अपराध में छोड़ने जाते हैं आतंकवादियों को। आप सवाल खुद पैदा करते हो। पुलवामा का घटना घटता है, आप खुद मांगते हो, वोट मांगते हो, शहीदों के नाम पर वोट मांगते हो, तो आपदा का अवसर तो आप देखते हो। आपदा का अवसर प्राप्त करना हम तो चाह रहे हैं कि मोदी जी आप 56 इंच का लाल आंख दिखाइए, 1 सर के बाद बदले 10 सर लाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, जहां कहिए वहां खड़े मिलेंगे, लेकिन आपदा में अवसर मत निकालिए। स्वामीनाथ जायसवाल, आई एम वेरी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। स्वामीनाथ जायसवाल, आई एम वेरी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं देश का मुसलमान डरा हुआ है, ये सहयोग है, इसे आप सहयोग कहते हैं? हिंदू मुसलमान अमरदीप जवाब दीजिए। अमरदीप जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान का काम आप लोग करवा रहे हो। बस बोर्ड में अमेंडमेंट के बाद में बंगाल में आप जो है बंगाल में हिंदू करवाया, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए बंगाल से मजबूर किया। आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, हिंदू मुस्लिम को आप लोग करवा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब तक कश्मीर में आप देखिए, आज पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कश्मीर का मुसलमान तेलंगाना में लिखा हुआ है। पाकिस्तान को ले जाने की बात कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। स्वामीनाथ जायसवाल सुन लेते हैं, प्रदीप को सुन लेते हैं, स्वामीनाथ जायसवाल, अमरदीप को सुन लेते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल एक बार में स्वामीनाथ जायसवाल सुनिए तभी जवाब देंगे। स्वामीनाथ जायसवाल बीजेपी को सुन लीजिए तब आप जवाब देंगे ना। सुन लीजिए स्वामीनाथ जी, सुन लीजिए, बताइए मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी जवाब ले लेता हूं मैं। अमरदीप जवाब देंगे, वही अमरदीप प्लीज रिस्पॉन्ड बताइए। मैं अमित जी पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का सरतन से जुड़ा जो दिखा रहे हैं, कांग्रेस क्या ठीक कर रही है? जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट के बाद में जिस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, विस्थापित करने के लिए मजबूर किया गया, उसमें कांग्रेस का समर्थन पूरा है। कांग्रेस ने एक बार भी इसका खंडन नहीं किया। और कश्मीर में पहली बार ऐसा देखा गया है जब आतंकवादी हमला होता है, कश्मीर का मुसलमान तिरंगा लेकर निकलता है, पाकिस्तान को कुचलने की बात करता है और आतंकवादियों को कुचलने की बात करता है। वो मोदी जी के नेतृत्व की देन है, मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कांग्रेस के सरकार में पत्थर उठा के कश्मीर के मुसलमान घूमते थे। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इतिहास तक नहीं देखते हैं, सिर्फ नैरेटिव पर जो है झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। जी ठीक है। दयाराम भार्गव, नेहा राठौर जो कि देश की नागरिक है, पाकिस्तान में उनके वीडियो ट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। पाकिस्तानी एंकर चीख कर टीवी पर कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह महिला सवाल पूछ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप देश के नागरिक हैं, सवाल पूछिए, बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हैं। मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं, मैं नहीं किसी का पक्ष ले रहा हूं, मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूं। दयाराम भार्गव, क्या नेहा राठौर के अंदर बेसिक शिष्टाचार खत्म हो गया है? अमित भाई, मैं फिर 2 शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमारे तथाकथित जो टूल किट बना करके ये लोग एजेंडा चलाते, रात भर उसमें भीग कर चांद को भी ऐसी सर्दी थी, सारा दिन धूप में बैठ अपने कपड़े सुखाता रहा। ये
सुखा रहे हैं, आंसू नहीं बहा रहे हैं। इन लोगों के साथ में वही होना चाहिए जिस तरह एक विपक्ष का ना हो, एक हताशाइयों के साथ में ये लोग खड़े होते हैं। अगर हम अखिलेश जी की बात करें, ये संविधान की बात है। संविधान कहाँ चला गया था जब सफाई डांस करा रहे थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, तब संविधान नहीं था। वह संविधान कहाँ चला गया जब पिता को परास्त करके उनका पद छीन करके स्वयंभू बने। वह संविधान कहा था जब मीडिया को धमका करके और मीडिया को मारने का काम किया था इन लोगों ने, सपा वालों ने। जी वह संविधान कहाँ चला गया तब पुलिस वालों को अखिलेश जी कहते हैं पुलिस है पुलिस, वह संविधान नहीं होता। कश्मीर में पहलगांव में जिस तरह की कृतियां होती है, इनके धरती जो है अंदर पैरों के नीचे से कच्ची हुई है, फटी हुई है। ये सोच रहे हैं कहीं हम धरती में ना चला जाए, इसलिए उलूल उपलूल की बातें कर रहे हैं। और आज मैं बता दे रहा हूँ, देश में जिस तरह का पहली बार एकजुटता, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, इस नरसंहार को आतंकियों ने जिस तरह का किया कृत्य, उसका जवाब अभी भारत ने कुछ बोला नहीं है। लेकिन पहली बार आप जाके देखिए कि पाकिस्तान में किस तरह खलबली मचा हुआ है। मोदी के नाम पे कितना दहशत है, कितना वहां के अधिकारी डरे हुए हैं, वहां की जनता परेशान है। लेकिन हमारे देश में बैठे ये तथाकथित विपक्ष के लोग, ये राजनीति का समय नहीं है, ये राष्ट्रवाद का समय है, ये देश में एकजुटता का समय है। देश में एकजुटता का समय दे करके, एक परिचय दे करके, मोदी जी के हाथों को, देश के हाथों को मजबूत करके देश को सशक्त बनाने का काम करिए। देश में जो आतंकवादी चेहरा है उनको ढूंढा जा रहा है। पहली बार आप देखिए जितने भी आतंकवादी हैं उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। कहीं भी इस तरह का कृत्य हूं, अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि वक्त में जो है अमेंडमेंट बिल ला करके करने का काम किया, इन्हीं लोगों के सह पे प्रयागराज में जो मदरसे हैं वहां नोट छापी जा रही थी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के मदरसे में वहां नोट छापी जा रही थी। ये वह लोग हैं, इन्हीं लोगों के बयानों से उनका है वह इस तरह का कृत्य करने को जो है तैयार रहते, चाहे देश हो या प्रदेश हो। ऐसे कृत्य करने के लिए, करने वालों के लिए एक सख्त संदेश एक बड़ी खबर है। देश उत्तर प्रदेश और देश का है, ये सभी नागरिकों का है और सबको एक साथ रह के देश की अखंडता को बना। जी 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 जितेंद्र वर्मा, अगर नेहा राठौर को राजनीति करनी है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी पकड़ ले। दूसरा, टिकैत जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग पाकिस्तान के समर्थन में बातें कैसे कर सकते हैं? आपस में भले सहमति ना हो, असहमति हो पॉलिसीज को लेकर, राजनीति के तरीके सलीकों को लेकर जितेंद्र भाई, लेकिन टिकैत और कांग्रेस पाकिस्तान के समर्थन की बात क्यों? इस बीच मैं आ रहा हूं जितेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, पीएम आवास पर हाई लेवल बैठक जो खत्म हो चुकी है। उच्च स्तरीय बैठक में पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। जी हां, प्रधानमंत्री ने कहा है हमने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री ने कहा तरीका, समय, टारगेट सेना तय करे। बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया है, सेना को खुली छूट है, समय, टारगेट, वक्त, जगह सेना तय करे। इस वक्त की बड़ी खबर बताए, जो लोग ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्रवाई कब करेंगे, अब देखिए बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी, तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं। तीनों सेना के प्रमुख वहां पर थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल वहां पर तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जितेंद्र वर्मा, प्रधानमंत्री ने कह दिया खुली छूट है सेना को, घुसकर मारिए, जगह, समय, वक्त आप तय करिए। जितेंद्र वर्मा, देखिए ये सारी बातें लिखित रूप से तय होती हैं और निश्चित तौर पर सामने आएगा क्या निर्देश है केंद्र सरकार का। जी, लेकिन अभी नेहा सिंह राठौर की बात चल रही थी। नेहा सिंह राठौर ने तो पंजाब सरकार के खिलाफ भी वीडियोस बनाए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके खिलाफ भी वीडियोस बनाए हैं, सवाल पूछे, कांग्रेस से भी पूछे हैं, आम आदमी पार्टी से भी पूछे हैं और तेलंगाना कांग्रेस से भी पूछे हैं। यानी वो एक निष्पक्ष लोक गायिका है और जो वाजिब सवाल हैं जो देश की सरकार से पूछे जाने चाहिए। आज जो भाजपा नफरत का एजेंडा चला रही है, फेरी वालों से, ए तुम मुसलमान हो, यहाँ सब्जी नहीं बेच सकते, ए तुम यहाँ कपड़े नहीं लगा सकते, हटाओ यहाँ से, दिख मत जाना तुम यहाँ पे। कौन कर रहा है? पाकिस्तान के झंडे खरीद कर कौन जमीन पर सड़क पे चिपका रहा है? कौन है वो लोग कि हमारे देश में पाकिस्तान के झंडे दिख रहे हैं? क्या गलत कहा
गलत कहा? 1999 में खान अपहरण हुआ और आतंकी तक छुड़ी थी केंद्र सरकार भाजपा की। क्या उन्होंने गलत कहा कि 2000 में आतंकी हमला हुआ था? क्या उन्होंने गलत कहा 2017 में अक्षरधाम पर आतंकी हमला हुआ? ये वाकया नेहा राठौर ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि जितेंद्र भाई केजरीवाल से सवाल आप देखिए वीडियो, पंजे के खिलाफ उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा कि कैसे हो गया स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मुख्य बनाया है। नेहा राठौर ने उमर अब्दुल्ला से सवाल वीडियो बनाया, पूछे सबसे सवाल किसी से सवाल नहीं पूछा। आप उमर अब्दुल्ला से अगर आंखें बंद करके रहेंगे तो आपको दिखेगा नहीं। आप देखिए पंजाब सरकार से सवाल पूछा कि नहीं, आप देखिए दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि नहीं, तेलंगाना सरकार से सवाल पूछा कि नहीं। नेहा राठौर ने सबसे सवाल पूछे, गलती कर दी कि भाजपा से सवाल पूछ लिया। बाकी ना कांग्रेस ने ट्रोल किया, ना आम आदमी पार्टी ने ट्रोल किया, किसी ने ट्रोल नहीं किया। लेकिन ये 2 रुपए वाले ट्रोलर बीजेपी के तुरंत राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और आगरा में जो दो मुसलमानों को गोली मार के कटमुल्ला बता के गोली मार देता वो आतंकवादी नहीं है क्या? जितेंद्र भाई, आई गिवन यू इनफ टाइम, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। अमरदीप, प्रधानमंत्री ने कह दिया है सेना को खुली छूट है, समय वक्त जगह टारगेट सेना तय करे। अमित जी देखिए, ये सशक्त नेतृत्व का कमाल है। मोदी जी भारत का सशक्त नेतृत्व करते हैं। उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी गई है और बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करके पाकिस्तान को और आतंकवादियों को कुचलने का कार्य किया जाएगा। लेकिन मैं विनम्र निवेदन करता हूं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से कि जब अटैक करे सेना हमारा तो ये मत पूछिएगा कि कहां पर अटैक हुआ, कैसे अटैक हुआ। आप प्रमाण मत मांगिएगा, क्योंकि सेना के मनोबल को तोड़ने का कार्य मत करिएगा। और जो लोग नेहा सिंह राठौर का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं, मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। आप लोग मौलिक अधिकार की बात तो कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर का, लेकिन भारत का एक नागरिक होने के नाते मौलिक कर्तव्य होता है। आप राष्ट्र विरोधी बयान नहीं दे सकते, आप ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते हैं इस समय जहां 28 लोगों की कत्ल हुआ है आतंकवादियों के द्वारा, कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी मीडिया अपने जो है उनके वीडियो को चला के सेना का मनोबल तोड़े और पाकिस्तान का सीना गदगद हो रहा है, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा है, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ ऐसी कोई भी बयानबाजी मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इन लोगों को थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए अमित भाई बता दीजिए कि पढ़ लिख के आया करिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार क्या होता है। जी ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल, आई नीड टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू आल्सो। कांग्रेस टेबल पर बैठकर बात करने की बात कह रही है, ये किस तरह की राजनीति है स्वामीनाथ जी? मैं समझना चाह रहा हूं। पाकिस्तान जिसने घुसकर हमारे लोगों को मारा, इतना उपद्रव, इतना तांडव हुआ, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बहन खो दी। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान से बात करिए, बात करने के लिए कुछ बचा है क्या स्वामीनाथ जी? देखिए अमित जी, पाकिस्तान की औकात तो हमारे उत्तर प्रदेश के 1-2 चीजों के बराबर नहीं है। यानी हम भारतीय चाहे तो उसको पतलून भी बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसको जिस तरह से बिरयानी खाने और चादर चढ़ाने का काम भाजपा ने किया, आज सवाल पहले प्रधानमंत्री जी सवाल खड़ा कर सकते हैं दूसरे सरकार पे, सत्ता पे। आप अवसर को देखते, आपदा को देखते अवसर, आप पे जब सवाल खड़ा किया गया तो आपने बौखला कर राष्ट्रवाद का बात कहा। हम तो खड़े हैं आपके साथ। आप कोई भी डिसीजन, जैसे आज सेना को खुली छूट दिए तो हम उनका स्वागत करते हैं। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सेना के साथ हम लोग खड़े हैं। और नहीं, बात क्या करेंगे स्वामीनाथ जी? बात क्या करेंगे? 28 लोगों का सुनिए, बात क्या करेंगे? क्या टेबल पे बात होगी पाकिस्तान से? मुझे जरा समझाइएगा, थोड़ा रोशनी डालिए, क्या बात करेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी के गए थे समझौता करने, बात करने तो यही लोग चादर चढ़ाने, आडवाणी जी के चादर चढ़ाने पहुंच गए थे। बात की बिरयानी खाने मोदी जी पहुंच गए थे बिना बुलाए। बात तो एक करते हैं, इंदिरा जी जैसा जिगर रखकर पहुंचकर 2 फाड़ में कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े में पाकिस्तान को कर दीजिए। स्वामीनाथ जी, वो वक्त अलग था, आपका वक्त अलग है। तब लगेगा। वो वक्त अलग था, आपका वक्त अलग है। पॉलिटिक्स बदल गई, डिप्लोमेटिक टाई अप चेंज हो गए, इकोनॉमी डिफरेंट हो गई। आप बताइए, आप विपक्ष पे सवाल कर रहे हैं अमित जी, कब
से आप एक बार बोले इंटेलिजेंस फेल्यूर हो गई, इसमें सरकार की नाकामी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल नाकामी है स्वामीनाथ जी, बिल्कुल नाकामी है। तो सरकार अपने नाकामी को क्यों छुपा रही है? बिल्कुल नाकामी के लोगों को उतर कर हमारे भारत के जमीन पर जांच करवाए थे कि नहीं मोदी जी? ये नाकामी क्यों छुपा रहे हैं? 46 लोगों के मौत पर, पुलवामा पर वोट मोदी जी मांगे थे कि नहीं? ये नाकामी क्यों छुपा रहे हैं? आज तक अम्बेसडर से जो RDX आया उस अम्बेसडर का नाम नहीं, सवाल खड़ा करते हैं विपक्ष। हम आपके साथ खड़ा हैं हर मुश्किल में। भारत के हमारे नेता राहुल गांधी जी जवाब ले लेते हैं, ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जवाब ले लें, जवाब ले लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले लेते हैं। आपके सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। अमरदीप, अगर आपको सवाल याद हो, स्वामीनाथ जी के सवाल का जवाब दे। दयाराम भार्गव, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। स्वामीनाथ जी जवाब 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 स्वामीनाथ जी, ज्यादा वक्त डिबेट पे नहीं बचा है, जवाब ले लेते हैं। अमरदीप जी। अरे भाई स्वामीनाथ जी सुनिए जी, स्वामी जी को चुप करवाइए पहले। आप बोलिए, वो चुप है, आप बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता को जो है अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आपको नहीं बताएंगे इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं है? सर्वदलीय मीटिंग में आपके नेता को, राहुल गांधी जी को अवगत करा दिया गया, जो भी थे विपक्ष के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया गया। इस बात को सरकार एडमिट करती है, इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन आज यह डिस्कशन और डिबेट का मुद्दा नहीं है, टीवी डिबेट पर डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। आज पाकिस्तान को जवाब देने का मुद्दा है। ये आप पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। स्वामीनाथ जवाब ले लीजिए। स्वामीनाथ जायसवाल प्लीज गुड डिबेट। स्वामीनाथ जायसवाल, अमरदीप को बोल लेने दीजिए। स्वामीनाथ, कांग्रेस के वक्ता को जो है गृह मंत्री जी बताने नहीं आएंगे, आपके राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए। अगर आपकी बात होती है, ये बात गया है, एडमिट कर लिया, सरकार ने एडमिट किया है, लेकिन यहाँ पर मुर्गा लड़ा नहीं है। आज पाकिस्तान के हौसले को बुलंद नहीं करना है टीवी चैनल पर टिक के। आज हमको जवाब देने की बात है, सरकार के साथ निवेदन कर रहे हैं। 25 करोड़ जनता सरकार के साथ में है, विपक्ष से भी निवेदन है, आप साथ में रहिए। पाकिस्तान को जवाब देने का कार्य किया जाए, का कार्य। ठीक है दयाराम भार्गव, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं, मैं आपको 50 सेकंड दे रहा हूं अपनी बात रखने के लिए। जिस तरह से कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है, क्या ये काफी नहीं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हमने सेना को खुली छूट दे दी है, टारगेट वक्त जगह वो तय करे? ये काफी नहीं है? क्या ये दिखाता नहीं कि प्रधानमंत्री कितने सशक्त हैं? देखिए अमित भाई, आज ये कांग्रेस को हो क्या गया है, ये तो आतंकवादियों की जो बयानबाजी है, उस तरह की ये बयानबाजी कांग्रेस के प्रवक्ता आकर के उनको बल देने का काम करते हैं। चाहे भागलपुर का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, मुरादाबाद का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, ईदगाह का 1980 का हो, सारे दंगों का अगर मास्टरमाइंड देखा जाए तो सारे के सारे लोग कांग्रेस में भरे पड़े हैं। और जो लोग दंगा करते थे उन्हीं लोगों को कांग्रेस साथ लेके चलती थी, और हमेशा जब भी बात आती थी तो कहती थी कि हम पाकिस्तान के टेबल में बैठ के बात करेंगे। इनको क्यों नहीं समझ टेबल की बात नहीं रहेगी? कह रहा हूँ स्वामीनाथ जी बीच में नहीं, स्वामीनाथ बीच में, ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे बोलने का मौका देना। स्वामीनाथ बीच में नहीं, स्वामीनाथ जी बीच में नहीं, ऑडियो नीचे करिए स्वामीनाथ का, ऑडियो नीचे करिए, बीच में मत बोलिए। नोट कर लीजिए, ये अब नहीं चलने वाला देश में। बहुत हो गया आतंकवादियों का कायराना हमला, अब यह देश आतंकवादियों का कायराना हमला नहीं सहेगा। पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश एकजुट है, जाग चुका है, और वो जानता है पाकिस्तान की आज उड़ी हुई है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, पानी बंद होगा तो उसके देश की पॉइंट टेकन, दयाराम भार्गव पॉइंट टेकन, ठीक है, मरने कगार पे पॉइंट टेकन। दयाराम भार्गव, वक्त थोड़ा सा कम है, माफी चाहता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है, वक्त थोड़ा सा कम है। जितेंद्र वर्मा, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मुझे बीजेपी के पास जाना है क्लोजिंग कमेंट के लिए। जितेंद्र वर्मा प्लीज। देखिए, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है जी, और उसमें देश के गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारी सुरक्षा जी, चाहे वो पुलिस हो, बीएसएफ हो, अर्धसैनिक बल हो, सेना हो, तो सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। मुख्यमंत्री के अंडर में वहां एक सिपाही भी नहीं है। तो सवाल गृह मंत्री से होगा, सवाल प्रधानमंत्री से होगा। यह सिक्योरिटी फेलियर है, सरकार का फेलियर है। ठीक है, जवाब लेते हैं, लास्ट 1 मिनट है। अमरदीप रिस्पॉन्ड प्लीज क्विकली।
क्विकली अमरदीप रिस्पॉन्ड, अमरदीप रिस्पॉन्ड। अमित जी आज विपक्ष दो मुंह से बातें कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि हम साथ में हैं और दूसरे तरफ जो है इस तरीके से विवादित बयानबाजी कर रहा है। बार बार ये विवादित बयानबाजी मत करिए। आज देश पूरा जो है नेतृत्व में सशक्त हुआ है, आतंकवाद को कुचलने का कार्य किया है। कांग्रेस के सरकार में रेलवे स्टेशन हो, चाहे होटल हो, चाहे अस्पताल हो, हर जगह पब्लिक प्लेस में बमबारी होती थी, बमबारी हुआ करा था, आतंकवादी हमले हुए करते थे। लेकिन पिछले 11 साल में आतंकवादियों पर नकेल कसने का कार्य सरकार ने किया है, मोदी की सरकार ने किया है। ऑल ऑफ यू प्लीज 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 प्लीज। अमरदीप त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वामीनाथ जायसवाल बहुत बहुत शुक्रिया, कांग्रेस प्रवक्ता थे जितेंद्र वर्मा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दयाराम भार्गव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस डिबेट के बीच एक बड़ी खबर आई है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। जगह, टारगेट, वक्त सब कुछ सेना तय करेगी और उसके बाद पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी जाएगी। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और अपडेट के साथ लौट रहे कई जाएगा ने। इस बड़ी खबर को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं।